बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरतुल जासिया की आयत नंबर 15 पर हुआ था और इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। तो यहाँ तक अल्लाह पाक ने पीछे फरमाया था कि जो भी अमल करता है अच्छा तो वो अपने नफ्स के लिए करता है और जो बुरा करता है तो उसका वबाल भी उसी पर है। तो आगे से ये वाक़यात जो शुरू होने वाले हैं बनी इसराइल के, फरमाया वलक़द आतैना बनी इसराईलल किताबा वल हुक्मा वन नुबुव्वता व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अलल आलमीन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अलबत्ता तहकीक हमने दी बनी इसराइल को किताब और हुकूमत, यानी कि उस किताब के मुताबिक हुक्म करने की सलाहियत, और नबूवत यानी कि नबूवत उनमें दी, और रिज़्क़ दिया हमने उनको पाकीज़ा चीज़ों से, और फजीलत दी हमने इन्हें तमाम जहान वालों पर। यानी कि अल्लाह पाक ने उनको सबसे बड़ी नेमत जो है ना, ये उनको अपनी मतलब नबूवत जिस तरह सबसे बड़ी नेमतों में, इसी तरह अल्लाह पाक ने अपनी किताब दी और उसके मुताबिक हुक्म करने का अल्लाह पाक ने उनको कहा। अगर आप तौरात में आखिरी तौरात यानी कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताबें जो बाइबल के अंदर आखिरी बुक है डिटोनॉमी, उसकी आखिरी हिस्से में देखें तो वहां मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत तहकीक से ये मतलब लोगों को कहा था कि ओ बनी इजराइल बच के अल्लाह ताला के हुक्मों को नाफज करना, यानी कि बहुत बचना किसी जगह तक किसी किस्म की कोताही ना हो जाए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, लेकिन हुआ क्या? अल्लाह पाक ने फरमाया आतैनाहुम बय्यिनातिम मिनल अम्र, और हमने उनको वाज़ियात दी थी मामलात के, यानी कि उन हुक्मों यानी कि अल्लाह पाक के जो फैसले थे कानून, उसके वाज़ियात चीजें वाज़ियात निशानियां उनको दी थी कि मतलब उसके मुताबिक ताकि वो अमल करें, ताकि वो हुक्म करें। तो हुआ क्या? फमख्तलफू मिन बादि मा फमख्तलफू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम। तो हुआ ये कि उन्होंने इख्तिलाफ किया मगर बाद इसके कि आया उनके पास इल्म आने के बाद उन्होंने इख्तिलाफ किया। कुरान आ गया, इल्म सबसे बड़ा, यानी कि उस वक्त जो उनकी किताब थी वो आई, उसमें अल्लाह पाक का भेजा हुआ इल्म मौजूद था। क्या फैसले किस किस तरह करें, अगर आप तौरात पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बहुत बारीकी से अल्लाह पाक ने हर हुक्म को उसमें नाफिज किया है। मतलब जिस तरह एक बैल किसी को मार दे तो उसके बैल के साथ क्या किया जाए और बैल के मालिक के साथ क्या किया जाए, और मतलब वो ये देखे ना कितना अहम मामला है। इसी तरह और बहुत सारे मामलात हैं जिनको अल्लाह पाक ने बड़ी वाज़ेहात से वहां जो है ना एक मतलब डिटेल उसकी जो थी ना वो वहां बयान की हुई है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया इल्म आने के बाद लेकिन उन्होंने इसमें इख्तिलाफ किया, यानी कि कोई अपने उसकी बात अल्लाह के ऊपर चलता था तो कोई जो मतलब उलमाई थे वो ही किसी से पैसा लेकर हो सकता है या किसी तरीके से उसको रद्द-बदल कर देते थे या उसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन ये सारा कुछ हुआ इल्म आने के बाद और अपनी जिद की वजह से, यानी कि अपने आप को बड़ा बनाने की वजह से, अपनी बात बनाने की वजह से उन्होंने अल्लाह ताला की बात को पसे पुष्ट फेंक दिया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जिद की वजह से आपस में बेशक इन्ना रब्बका यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामत, बेशक आपका रब फैसला करता फरमा देगा इनमें क़यामत वाले दिन, फीमा कानू फीही यख्तलिफूना, उसमें जिसमें ये इख्तिलाफ करते थे। यानी कि अल्लाह पाक इनका फैसला फरमाएगा क़यामत वाले दिन, किसमें? जिसमें ये इख्तिलाफ करते हैं। और आज भी हमारे देख ले लोग जो अल्लाह पाक ने मतलब जिस तरह कुरान में फरमाया वला तकूनु मिनल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बैयिनात, आप उन लोगों जैसे मत होइए जिन्होंने तफरका किया, ग्रुप बन गए और इख्तिलाफ किया बाद इल्म आने की। यानी कि ये उम्मते मोहम्मदिया को अल्लाह पाक के हुक्म से मतलब ये ताकीद फरमाई गई कुरान में कि ऐसा मत करना, ऐसे लोगों में शुमार मत होना। आज लेकिन ये हो रहा है, मतलब ये समझ लें कि एक मतलब बहुत बड़ी बदनसीबी समझ लें कि जो ये है कि अक्सरियत आज तफरकों में बटे हुए हैं, कुरान को छोड़ दिया गया है और मतलब अपने खुद साख्ता अकायद बनाकर मतलब उसके ऊपर चले जा रहे हैं। तो फरमाया अल्लाह पाक ने सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्र फत्तबिहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। तो फिर बनाया हमने, कर दिया हमने आपको
शरीयत के ऊपर, शरीयत के, ये देखिए शरीयत का लफ्ज है, ऊपर शरीयत के, ऊपर रास्ते के। शरीयत का मतलब होता है एक वो रास्ता जो अल्लाह का अमर, यानी कि जो अमर अल्लाह ने दिया है, यानी कि जो अमर यहां भी आया उस रास्ते के ऊपर जिसके ऊपर, जिसका अमर अल्लाह ने किया है, अमर, उस अमर के ऊपर यानी कि जो अल्लाह ने भेजा है, पस पैरवी कीजिए इसकी, यानी कि इसके ऊपर चलिए, इसी के मुताबिक पैरवी कीजिए, इसी के मुताबिक रहिए। ये देखिए अल्लाह पाक अपने नबी को कह रहा है किसके मुताबिक रहिए, कुरान के मुताबिक। लेकिन आज दुनिया ने इसको छोड़ दिया, ये देख लें, ये सरेआम सी बात है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया आप इसी के ऊपर रहिए, इसी की पैरवी कीजिए और ना पैरवी कीजिए उनकी ख्वाहिशों की जो नहीं वो इल्म रखते, यानी कि जो इल्म नहीं रखते, जो इस इल्म नहीं रखते से मुराद क्या है कि इतना बड़ा इल्म होने के बावजूद वो इसको नहीं मान रहे, अपने खुद साख्ता इल्म बनाए हुए हैं, अपने खुद साख्ता कानून बना रहे हैं, तो वो है बे इल्म लोग, क्योंकि असल इल्म ये है अल्लाह का। तो लिहाजा उनके रास्ते के ऊपर, उनकी ख्वाहिशों के पीछे आप मत चलिए। तो आज जो भी लोग अल्लाह ताला के कानून के अलावा दूसरे कानूनों के साथी बने हुए हैं या वो उनके चलाने वाले बने हुए हैं, वो जान ले वो कि वो अल्लाह के दुश्मनों में खड़े हुए हैं, क्योंकि वो अल्लाह का कानून नहीं है। इससे तो अल्लाह पाक ने मना फरमाया अपने नबी को भी और अपने जो और भी अल्लाह के, यानी कि जो अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलने वाले हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम मिन शैइन, जिन लोगों ने दीन में ग्रुप बनाए और फिरके हो गए, आपको इनसे कोई तल्लक नहीं है, ला तल्की है उनसे। तो लिहाजा अल्लाह पाक का ये वाज़ेह ऐलान है। तो फरमाया इन्नहुम लन युगनू अन्का मिनल्लाहि शैअन व इन्न ज़ालिमीना बादुहुम औलियाउ बादिन वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक वो हरगिज नहीं काम आएंगे आपके अल्लाह ताला से कुछ भी, यानी कि अगर आप उनके पीछे चलेंगे तो वो अल्लाह के मुकाबले में आपको कुछ भी काम नहीं देंगे। आज दुनिया में तो शायद आपके मतलब वो चूंकि अक्सरियत उनकी नजर आती है, तो आज अगर आप उसके साथ चले जाएंगे तो अल्लाह के मुकाबले में वो कोई आपको मदद करने गार नहीं बन सकेंगे और ना ही आपकी कोई मदद कर सकेंगे। और बेशक जो बेइंसाफ लोग हैं, बाज के दोस्त हैं, इनकी अक्सरियत ये है कि वो बाज एक दूसरे के साथ होते हैं। आज देख लेना इनकी जमातें कितनी बड़ी बड़ी बनी होती है। मिसाल के तौर पर इमरान खान है, देख लें कितनी बड़ी जमात का मालिक है, इसी तरह नवाज शरीफ, ऐसी तरह दूसरे तीसरे हैं, इसी तरह दूसरे मुल्कों में चले जाए तो ये सब इनकी जमातें नजर आती हैं बहुत बड़ी। ठीक है, ये बात इन कुरान में भी बार बार आती है कि वो जब कोई हक वाला उनके पास आता था तो वो बोलते थे देखो कौन है बहुत बड़ा अक्सरियत में, जमात में। तो अल्लाह पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक इनको बताएगा और देखेंगे कि कौन से हैं जो अक्सरियत वाले हैं और कौन से हैं जो मतलब जहन्नम में जाने वाले हैं। तो खैर अल्लाह पाक ने फरमाया तो ये बात एक दूसरे के दोस्त हैं और अल्लाह जो है वो दोस्त है परहेजगारों का। तो लिहाजा आप अभी हिसाब लगा लें आप कौन से ग्रोह में जाना चाहते हैं। एक है जुंदुल्लाह, एक है जुंदु शैतान, यानी कि एक है अल्लाह का ग्रोह और एक है शैतान का ग्रोह। शैतान का ग्रोह वो है जो अल्लाह की बात नहीं मान रहा, जो अल्लाह को मानने का दावेदार तो सारी दुनिया है लेकिन अल्लाह की बात के ऊपर अमल पैरा होने वाले जो है ना वो कम है। तो वो जो है वो शैतान के साथी है। और जो अल्लाह के साथी है वो है जो अल्लाह के सामने अपना सर तस्लीम खम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान से मरा कि फर्मा बरदार है, पूरी अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की मानते हैं, मुकम्मल उसके ऊपर अमल करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को आगे नहीं करते, शैतान की बात से मतलब इज्तनाब करते हैं। तो लिहाजा वो है अल्लाह का ग्रोह जिसका अल्लाह पाक ने कुरान में वाज़ेह भी फरमाया जुंदुल्लाह। तो फरमाया हाज़ा बसाइरु लिन्नास व हुदम व रहमतुल लिक़ौमिन युक़िनूना। अल्लाह पाक ने फरमाया ये है बसीरत की बातें लोगों के लिए, यानी कि ये है असल बसीरत, असल रोशनाई। वो क्या है? ये कुरान को अल्लाह पाक बोल रहा है, ये है कुरान की फजीलत। कुरान क्या है? असल बसारत, असल रोशनाई और हदायत है और रहमत है। लेकिन किसके लिए? उस कौम के लिए जो यकीन रखती है, यानी कि ये हर किसी के लिए नहीं है मौजूद सबके लिए। लेकिन इनमें कैटेगरी है, एक बंदा यकीन नहीं रख रहा तो उसके लिए फिर उसको इससे फायदा नहीं होगा। अल्लाह पाक ने दूसरी जगह कुरान में फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब है जिसमें शक नहीं है, हदायत है, लेकिन किसके लिए? परहेजगारों के लिए। या किसके लिए फरमाया? जो यकीन करने वाले हैं। मतलब क्या हुआ कि जो अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं और पूरी फर्माबरदारी करती हैं, उनके लिए ये कुरान हदायत है। आज अक्सरियत इस तरह नहीं कर रही, जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया तफक्कुर नहीं करो, ये अक्सरियत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की परहेजगारी किधर से कर रहे हैं? तो मुत्तकी तो ना हुए। तो जब मुत्तकी ना हुए तो क्या हुए? फासिक, ना फरमान। तो फासिकों को अल्लाह पाक कुरान में फरमाया इन्नल्लाह ला यहदिल फासिकीन। अल्लाह पाक फासिकों को हिदायत नहीं करता।
अल्लाह पाक जालिमों को हिदायत नहीं करता, कुरान में अल्लाह पाक ने बार बार फरमाया। तो लिहाजा ये चीजें कुरान में मौजूद है। यह जालिमों का लफ्ज है, फासिकों का। बात है कि अल्लाह पाक हिदायत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह पाक की नफरमानी के ऊपर उन्होंने कमर कसी है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अम खसिबल्लज़ीना इज्तरहूसय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सवाअम महयाहुम व ममातुहुम साआ मा यहकुमून। तो अल्लाह पाक ने फरमाया क्या समझ रखा है उन लोगों ने जिन्होंने इर्तिकाब किया बुराइयों का, यानी कि बुरे बातों के ऊपर अड़े रहे, अल्लाह की बात की तरफ नहीं आए। क्या वो लोग ये समझते हैं कि हम कर देंगे इन्हें उन लोगों की तरह जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, यानी कि जो अल्लाह ताला की बात को मानने वाले हैं और उसके ऊपर अमल पैरा होने वाले हैं, कि हम उनको इनकी तरह कर देंगे, ये ख्याल करते हैं ये लोग। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि क्या है बराबर होगा जीना और मरना इनका, यानी कि इन दोनों का जीना और मरना एक जैसा होगा क्या? कितना बुरा है जो ये फैसला करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया ये इंतहाई बेइंसाफी का फैसला ये कर रहे हैं, बुरा फैसला कर रहे हैं। यानी कि ये मतलब ये जानते भी ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने आप को बोल तसल्ली दे रहे होते हैं कि नहीं भाई आपने कलमा पढ़ा आप जन्नत में चले जाओगे। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक ने साफ फरमा दिया अल्लाह ताला का दुश्मन कौन है? जो अल्लाह की बात नहीं मान रहा। तो अल्लाह अपने दुश्मनों के लिए अल्लाह पाक ने जन्नत नहीं बनाई, अल्लाह पाक ने जहन्नम बनाई अपने दुश्मनों के लिए। तो फरमाया वखलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्दा बिल हक़्क़ि वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़लमून। और पैदा किया अल्लाह पाक ने आसमानों और जमीन को सच्चाई के साथ, हक के साथ, हक के ऊपर मबनी। ये ऐसी बेफजूल चीजें नहीं पैदा हुई, ये पैदा हुई है दुनिया में। हम आए हैं, हमारे लिए मतलब इसमें मायशत रखी है और हमारा मकसद अल्लाह पाक का हमको यहाँ भेजने का है इम्तिहान। दुनिया है सिर्फ एक इम्तिहान की जगह। अल्लाह पाक ने फरमाया खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने तख्लीक किया मौत और जिंदगी को ताकि देखो तुम में से अमल कौन अच्छे करता है। तो यहाँ दुनिया में मकसद है सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान। कोई भी घड़ी जो है वो इम्तिहान से मतलब बाहर नहीं है, सिवाय उसकी जो बच्चा है या सिवाय उसकी जो पैदा ही पागल हुआ है। वो तो चलो दुनिया से आया 100%, उसको अल्लाह पाक ने वो उसका माइंड ही नहीं दिया। तो लिहाजा जो बंदा बाशऊर है उसके लिए दुनिया सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान है। इसमें वो अपने वक्त को जाया नहीं करे, और जो जाया करेगा वो देख ले किधर जा रहा है। अल्लाह पाक ने उसको अपनी गुलामी के लिए पैदा किया और वो खेल कूद में लग पड़ा। तो ये चीजें हैं कि जो अल्लाह ताला की बात को अहमियत नहीं दे रहे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये सब कुछ पैदा नहीं किया मगर हक के ऊपर वाले तुज्जा, और ताकि बदला दूं कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स हर जान को बिमा कसबत, जो कुछ उसने किया, ताकि उसको ये बदले देने के लिए ये इम्तिहान है और उसके बाद उसका बदला मिलेगा, उसकी मतलब जज़ा सजा मिलेगी, वहां जाकर नतीजा निकलेगा। फिर पता चलेगा कौन पास है और कौन फेल। यानी कि जो अल्लाह पाक के रास्ते के ऊपर चले, अल्लाह पाक ने कुरान में पेशन गोई दे दी कि वही है वो जो जनती है, यानी कि मुत्तकी। तो जो गुनाहगार है उनका ठिकाना अल्लाह पाक ने कुरान में बयान फरमा दिया कि वो जहन्नम है। ये तो फिर हर बंदे को अपना मुहासबा खुद कर सकता है वो। और अल्लाह पाक ने फरमाया और उनके ऊपर कोई भी बेइंसाफी नहीं की जाएगी। अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व खतमा अला समइही व क़ल्बिही व जअला अला बसरिही गिशावतन फमन यहदीहि मिन बादिल्लाहि अफला तज़क्करून। अच्छा ये देखिए वाज़ेह आयत है। इस तरह की एक आयत पीछे भी गुजरी है, लेकिन इस वहां सिर्फ ये है कि अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या आपने उसको देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लिया। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह की बात जहां आ रही है कि नहीं ये काम नहीं करो, लेकिन उसका दिल कर रहा है करने को, उसको अच्छी लग रही है, तो वो अल्लाह की बात को पीछे करके अपनी ख्वाहिश की बात मान रहा है, तो उसका खुदा हो गया उसका नफ्स। तो अल्लाह पाक ने फरमाया क्या तुमने देखा उसको जिसने अपने खुदा बना लिया अपने नफ्स को और गुमराह कर दिया अल्लाह ने उसे, इल्म होने के बावजूद, यानी कि जानने पूछने के बावजूद अल्लाह पाक ने उसको गुमराह कर दिया। वो उसको हिम्मत ही नहीं आ रही कि वो सीधा हो जाए। इससे बड़ी और कौन सी गुमराही है। तो वजह, हालांकि उसको पता है, इल्म है उसको, अल्लाह पाक ने इल्म होने के बावजूद उसे गुमराह कर दिया और अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी इसके कानों पर और इसके दिल के ऊपर। उसने डाल दिया इस यानी कि मोहर लगा दी इसके कानों पर और दिल पर,
और डाल दिया उसकी आंखों पर एक पर्दा, यानी कि अल्लाह पाक ने उसके कानों और दिल पर मोहर लगा दी और आंखों के ऊपर पर्दा, उसको सामने नजर आ रहा है सच किधर है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा। उसको सुनाई दे रहा है कि हक क्या है, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि उसके दिल के ऊपर भी मोहर लगी हुई है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तो फिर कौन हदायत देगा इसे बाद अल्लाह के, तो अल्लाह के अलावा अभी इसके कौन और हदायत है जो दे सकता है। तो वो हदायत किसको देता है? अल्लाह पाक ने फरमा दिया हदायत किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। तो मुत्तकी उसको बनना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि मुझे हदायत मिले। आज सब जाकर मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा, नमाज के अंदर जब भी खड़े होते हैं यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमको हदायत दे सीधे रास्ते की, लेकिन उसने हदायत बता दिया किसके? उसी के जवाब में अल्लाह फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है हदायत वाली, लेकिन किसके लिए? मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हदायत मिले तो पहले परहेजगारी इख्तियार कीजिए। अगर आप परहेजगारी नहीं कर रहे तो अल्लाह पाक ने अपने नबियों को भी नहीं देखा, उनको भी शिकस्तें दिलवाई। जब उनके साथ वालों ने, जैसा कि गज़वा उहद हमारे सामने है, वहां नबी अलैहिस्सलाम को शिकस्त किस वजह से नसीब हुई? क्योंकि उनके सहाबा में से लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, जो कि कुरान में वाज़ेह है, जाहिर है। तो खैर ये चीज है, क्योंकि अल्लाह पाक नहीं साथ देता अगर कोई बंदा अल्लाह की बात नहीं मानता। अच्छा हकीकी वही है। और फरमाया अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत लेकर नहीं पकड़ते? यानी कि इतने कुछ सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी क्या तुमको मतलब अकल नहीं आ रही? वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहरु व मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। अल्लाह पाक ने फरमाया और उन्होंने कहा कि नहीं है मगर जिंदगी हमारी दुनिया की, हम मरते हैं और हम जीते हैं, यानी कि इसी के अंदर हम मरते और जीते हैं, और नहीं हलाक करता हमें मगर जमाना, यानी कि हम जमाने के तहत ही मर जाते हैं बस। ये कई लोगों के मतलब ये तस्वुरात हैं कि वो कहते हैं कि नहीं ये दुनिया की जिंदगी तो ये सब कुछ है, बस इधर इसी में हम मर जाते हैं। जिस तरह आज बहुत सारे एथियस्ट हैं, ठीक है ना जी, यानी कि जो अल्लाह को नहीं मानते वो लोग भी हैं, और यानी कि मानने का नहीं दावा कर हकीकत में मानते वो भी, उनको भी पता है कोई ना कोई पावर है, ठीक है। और नहीं इन्हें इसका कोई इल्म है वो मगर गुमान करते, यानी कि मगर सिर्फ और सिर्फ अपने गुमान के ऊपर चल रहे हैं। हकीकत में इनको मतलब इसका कोई इल्म नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने इल्म को कुरान में वाज़ेह फरमा दिया। तो खैर फरमाया व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन मा काना हुज्जतहुम इल्ला अन क़ालू बिआबाइना इन कुंतुम सादिक़ीन, यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया और जब पढ़ी जाती है इन पर आयातें, हमारी वाज़ेह आयतें जब इनके ऊपर पढ़ी जाती हैं तो इनकी हुज्जतबाजी उस वक्त सिर्फ यही, इनकी मबासा, इनकी बहस सिर्फ यही होती है। उस वक्त वो कहते हैं कि लेकर आओ हमारे आबाओ अजदाद को अगर तुम सच्चे हो, यानी कि जो हमारे आबाओ अजदाद मर चुके हैं उनको लेकर आओ अगर सच्चे हो, यानी कि ये इनका हमेशा इस तरह का मतलब आगे से जवाब होता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीहि वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आ गया। अल्लाह पाक ने फरमाया कह दीजिए कि अल्लाह ताला है, यानी कि अल्लाह पाक है वो जो जिंदा करता है। ये पहली बात होगी, पहले जिंदा करता है, सुम्मा फिर तुमको मौत देता है, ठीक है, फिर तुम्हें जमा करेगा तुम्हें तरफ दिन क़यामत वाले, यानी क़यामत वाले दिन फिर तुमको जमा करेगा जिसमें कोई शक नहीं। और लेकिन अक्सर लोग इसका इल्म नहीं रखते। ये देखिए यहां भी तीन चीजें हैं, क्या? पहले जिंदा करता है, फिर मारता है, फिर क़यामत वाले दिन जिंदा यानी कि करके जमा करेगा क़यामत वाले दिन। यहां से फिर वो अज़ाब कब्र, जो लोग बोलते हैं कि अज़ाब में कब्र होता है, तो वो जिंदगी किधर गई? फिर अल्लाह पाक ने फरमाया मौत के बाद वो जिंदा करेगा क़यामत वाले दिन, जमा करेगा क़यामत वाले दिन, और क़यामत वाले दिन फिर जज़ा और हिसाब होगा, फिर मतलब वो तुमको उसका बदला देगा। लेकिन मसला क्या है कि अक्सर लोग ये नहीं, इसका इल्म नहीं रखते। अक्सर लोग ये नहीं कहते। आज अक्सरियत का ये हाल है, वो बोलते नहीं एक और जिंदगी भी है, कब्र की भी जिंदगी है, बरज़ख की भी जिंदगी है, वगैरह वगैरह, वो और जिंदगियां ऐड करते हैं। हालांकि कुरान में दो बार ये बात है कि अल्लाह तूने 2 बार हमको जिंदगी दी और 2 बार मौत दी। इसका जिक्र हम पीछे पढ़ कर अल्लाह पाक ने फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन।
कि कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे। वहां पहले मुर्दा आया, फिर जिंदा, फिर मौत दी, फिर क़यामत वाले दिन यानी कि जिंदा करेगा और तुम उसी की तरफ लुटाए जाओगे। तो वहां भी 2 जिंदगी और 2 मौतों का जिक्र है। और ये जो एक्स्ट्रा करते हैं ये लोग लाइल्मी में कर रहे हैं, इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया अक्सर लोगों का इसका इल्म नहीं। खैर, आज हमारा इख्तिताम 26 नंबर आयत पर हो गया। इंशाल्लाह यहां से आगे फिर शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।